हमारे अनुभव आपके लिए चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी माता-पिता के लिए संदेश प्रसारित किया जा रहा है जिनके बच्चे इस सत्र की परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी अपने बच्चों की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन को लेकर बेचैन होंगे। उनके अच्छे अंक प्राप्त होने के लिए आप जरूर चिंतित होंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन परीक्षाओं में जो छात्र शामिल हो रहे हैं उनमें भविष्य के कलाकार भी हैं जिनके लिए गणित के अंकों की कोई महत्ता नहीं। इन परीक्षाओं में भविष्य के कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं जिनके लिए इंग्लिश लिटरेचर और इतिहास के अंकों का कोई महत्व नहीं। इस परीक्षा में भविष्य के संगीतकार भी शामिल हो रहे हैं जिनके लिए केमिस्ट्री में अधिक अंक अर्जित करना कोई महत्व की बात नहीं। इन सब का इनके भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन परीक्षाओं में भविष्य के एथलीट्स भी बैठेंगे जिनके लिए मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स से के अंकों से कहीं ज़्यादा उनकी फिटनेस जरूरी है। लिहाजा आप ध्यान रखें कि यदि आपका बच्चा अधिक अंक लाता है तो यह बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि वो कम अंक लाता है तो आप उससे उसका आत्मविश्वास और स्वाभिमान न छीन लें। यदि आपका बच्चा कम अंक लाता है तो आप उसको हौसला दीजिएगा, उसको बताइएगा कि यह एक छोटा सा इम्तिहान है, यह एक छोटा सा इम्तिहान है। भगवान ने उसको बहुत ही बड़े कार्यों के लिए बनाया है। उसको आप एहसास दिलाइए कि आप उससे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले। आप उसके कम अंकों से जज नहीं करेंगे। एक छोटा सा इम्तिहान और उसमें प्राप्त कम अंक आपके बच्चे से उसका सपना और टैलेंट नहीं छीन सकते। भगवान के लिए आप ऐसा ही कीजिए तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा संसार भी जीत सकता है। आप ऐसा कभी मत सोचिएगा, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि इस संसार में केवल डॉक्टर और इंजीनियर ही सुखी होते हैं। आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयास कीजिए। परीक्षाओं में अर्जित अंक ही योग्यता का वास्तविक मापदंड नहीं होते। प्रायः हम देखते हैं कि हम तनाव मुक्त वातावरण बनाकर बच्चों पर अपनी आकांक्षाओं का बोझ थोपकर उनको तनाव में डाल देते हैं और उनका जो परीक्षाओं में प्रदर्शन होता है वो बहुत ही लो स्तर का हो जाता है। ध्यान रहे कि कभी भी हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे हमारे बच्चे भविष्य को लेके, कैरियर को लेके चिंतित हों। भविष्य को लेके, कैरियर को लेके सजग होना, जागरूक होना, निष्ठा के साथ प्रयास करना एक अलग बात है, लेकिन कैरियर को लेकर तनावपूर्ण होना, चिंतित होना, यह आपके व्यक्तित्व को नष्ट करने वाला है। ध्यान रहे, आपका बच्चे का भविष्य आपके कर्तव्यों, आपके आचरणों और आपके कर्मों पे भी आधारित होता है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये संदेश दे रहा हूँ। मैं कोई सफलतम व्यक्ति नहीं हूँ। सफल होना, असफल होना ये तो मुकद्दर की बात होती है, नियत की बात होती है, लेकिन संघर्ष, मेहनत से जो अनुभव आता है उस अनुभव के आधार पर, उस समझ के आधार पर मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ। आप यह मान के चलिएगा कि आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, आप कितना भी मानसिक तनाव ले लेंगे, लेकिन उससे यदि आप सोचें कि आपके बच्चों का भविष्य
बहुत उज्जवल हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि हम इन छोटी छोटी सी परीक्षाओं में कम अंक आने पर अपने बच्चों को हीन भाव महसूस कराते हैं, उनको ऐसा एहसास कराते हैं कि वो बहुत अयोग्य हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, उन्होंने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप जिस दिशा में, जिस चीज़ में टैलेंट रखते हैं, वो आपका निकल के आएगा। आपकी नियति ने आपको जो भविष्य दिया है, वो जरूर निकल के आएगा। आप ऐसा कोई कृत्य ना करें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे आपके बच्चे तनाव में आएँ, अपने आप को हीन, कमज़ोर महसूस करें और कोई गलत कदम उठा लें, जिससे उनका भविष्य खराब हो जाए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए बच्चे को सही दिशा दें, सही सलाह दें, लेकिन सभी तनाव मुक्त हो। आप पाएंगे कि आपका बच्चा अपने व्यक्तित्व का सही विकास कर पाएगा, उसको डेवलप कर पाएगा, उसको सोचने के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रॉपर स्पेस दीजिए। जो वातावरण उसको चाहिए उन्मुक्त, वो उसको दीजिए बस। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखें कि इसमें भी संतुलन बना के रखें। कहीं आपका बालक अत्यधिक उन्मुक्त ना हो जाए, अत्यधिक स्वच्छंद ना हो जाए। इसमें भी आपको संतुलन बना के रखना है, यानी भविष्य के प्रति जागरूकता, निष्ठा, लगन रखना है, लेकिन चिंता नहीं करना है, तनाव नहीं करना है। आपकी नियति आपको जो भविष्य देगी, उससे इतर आप कोई भविष्य प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म के ऊपर भी नियति होती है, अतः एक सीमा तक आप अपना प्रयास करें, आप टेंशन लें, उसके बाद आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दें, नियति के ऊपर छोड़ दें। आप ज़्यादा टेंशन करेंगे तो या तो आपको या आपके बच्चों को नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो जाएगी, तंत्र का तंत्र बिगड़ जाएगा, कोई भी मानसिक बीमारी हो जाएगी। अंततः कहने का अर्थ ये है कि आप भविष्य को लेके, बच्चों के कैरियर को लेके अत्यधिक चिंता ना करें, तनाव महसूस ना करें। आपके तनाव से बच्चे तनावग्रस्त होंगे, उनको आप एहसास कराएं कि आप बराबर प्रयास करते रहें, संघर्ष करते रहें, परीक्षाएं देते रहें, सफलता के लिए प्रयास करते रहें। आपको सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। दोस्तों, कई लोगों को मैंने देखा है, आप लोग भी समाज में इस चीज़ को जज करेंगे कि कभी कभी हम जो मेहनत करते हैं उसका हमको परिणाम ही नहीं मिलता है। पता चला बच्चे ने बहुत पढ़ाई की, MSc किया, BSc किया, विषय विशेषज्ञ बन गया और उसकी जो नौकरी लगी वो किसी दूसरे ही फील्ड में लगी। उसकी नौकरी उस फील्ड में लगी जिसके लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया था, और जिस फील्ड के लिए, जिन विषयों के लिए उसने अपना पूरा जवानी, अपना पूरा बचपन सारा नष्ट कर दिया, सब समर्पित कर दिया, उस विषय में उसकी कोई नौकरी नहीं लगी, उस फील्ड में उसकी नौकरी नहीं लगी, तो हमारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि किसी फील्ड विशेष से या किसी फील्ड विशेष में आप यदि असफल हो जाते हैं तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, आपका भविष्य नष्ट हो जाएगा। यदि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके अंदर मानवीय गुण हैं, नैतिकता है, आपके कार्य अच्छे हैं, आपकी सोच अच्छी है, तो आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, कुछ भी कीजिएगा, आप सफल होंगे, आपके बच्चे सफल होंगे और उनका जीवन भी एकदम, फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आप संतुष्ट होंगे बच्चों के कैरियर से। आप इन बातों को समझें, उसके अनुसार बच्चों को मार्गदर्शित करें, उनको आप तनाव मुक्त बनाएं। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।